आप सभी मेरे छोटे बहन भाइयों का मेरे कोचिंग सेंटर महाकाल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। जो हम पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, भाग विधि द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। इसका एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं के दिए जाने पर एचसीएफ फाइंड करने का मतलब है जब हमारा शेषफल अर्थात रिमाइंडर इक्वल 0 आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का साफ शाब्दिक अर्थ है भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। भाग विधि द्वारा जांच कैसे करते हैं भाग विधि की? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। यह है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें जैसे एग्जाम्पल में हमें दे दी गई हैं दो संख्याएं, जैसे हम एग्जाम्पल में दी गई हमें दो संख्याएं 420, क्वेश्चन नंबर पहला हम एग्जाम्पल में लेते हैं 420 और 130। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो जब हमें दो संख्याएं दी जाती हैं तब हम उनमें से देखते हैं कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो हमें ये पता है कि 420 जो है वो हमारे 130 से बड़ा है। 430 ग्रेटर देन 130। 420 जो है हमारे 130 से बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास बड़ी संख्या जो है वो है 420 और छोटी संख्या जो है वो है हमारी 130। तो जब हमें दो संख्याएं दी जाती हैं तो हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना होता है। देखिए कैसे। हम पहले आंसर डालेंगे, लिखना चालू करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, क्या लिखेंगे हम? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमें करना क्या होगा कि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करना होगा? भाग करना होगा। जब हम भाग करेंगे 130 से तो ये परफेक्ट संख्या तो आ नहीं सकती, तो हम 3 बार जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 का 0 और 13 तिया 39। माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0। यहां से कैरी लेंगे, यहां से दहाई लेने पर क्या आएगा? 12। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में 30 मिलेगा। और यहाँ पे क्या? अब ये हमारा 30 क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल। तो हमें पता चल गया कि R नॉट इक्वल 0 आ रहा है। R नॉट इक्वल 0 आ रहा है, मतलब यह है कहने का कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को? कैसे? जिस संख्या में हम भाग देते हैं, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। और जिस संख्या से भाग देते हैं वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं वह संख्या हमारी भाजक कहलाती है। और भाग देने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम भागफल कहते हैं। और जो अंत में हमारा परिणाम निकलता है उसे हम शेषफल कहते हैं। कहने का मतलब मैंने ये बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए।
हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें शेषफल 0 नहीं मिल रहा, तो अब क्या लिखेंगे, आर नॉट इक्वल 0। तो 420 बराबर इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, भागफल गुणा भाजक, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस शेषफल, 30 शेषफल बचाता। अब ये नहीं डिवाइड हुआ तो अब क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा शेषफल बचता है उससे हम भाजक में भाग करते हैं। तो 30 चौके 120, तो ये हमारा क्या बचेगा, 10 बचा। अब भी आर इक्वल 0 नहीं आया, तो यहाँ फिर लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0। अब हमारे पास भाज्य क्या है, 130, भाजक क्या है 30, भागफल क्या है 4, शेषफल क्या है 10। तो अब भी हमारा एचसीएफ नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उससे उस भाजक में भाग देंगे, उससे पीछे वाले भाजक में। तो 10 तिया 30, जब इसे 30 में से 30 घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि r इक्वल 0, मतलब रिमाइंडर बराबर 0। और हमने डिवाइड किस में दिया, 30 में कितने से दिया, 10 से। कितनी बार दिया, 3 बार। बचा क्या रिमाइंडर, 0। तो अंत में किस संख्या से हमने भाग दिया जब 0 आया, 10 से। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 10। हमारा एचसीएफ क्या होगा, 10 हमें एचसीएफ प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि प्रश्नावली 1.1 में क्लास 10th मैथ में एनसीईआरटी पैटर्न के में पहले नंबर बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का मतलब है कि जब हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमारा एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। भाजक को आगे लिख दो या भागफल को पीछे लिख दो, करना मल्टीप्लाई है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक एग्जांपल लिया 420 और 130 का। तो इनमें दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, हमारी 420 बड़ी संख्या है। और जो संख्या बड़ी होती है हमें पता है इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, जिस संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब होता है, तो ग्रेटर देन कौन है, 130 से 420 ग्रेटर देन है, बड़ा है। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने 130 का डिवाइड जब 420 में किया तो डिवाइड करने के बाद हमें मिला कितना रिमाइंडर, 30। हमें शेषफल 30 मिला। शेषफल 30 मिलने का मतलब है हमारा आर नॉट इक्वल 0, आर बराबर 0 नहीं है, शेषफल बराबर 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो वही हमें तरीका लिखना क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट आगे यहाँ पे लिखना है। केवल एचसीएफ तो हमें ऐसे करना है लेकिन लिखना है यूक्लिड विभाजन में। तो आर नॉट इक्वल 0, तो 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस के शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, ये हमें लिख देना है। फिर जो शेषफल बचता है उससे पहले वाले भाजक में डिवाइड करते हैं। तो हमने 30 का डिवाइड फिर दोबारा से 130 में कर दिया, तो 4 बार डिवाइड गया, शेषफल बचा हमारा 10। शेषफल जब हमारा 10 बचा तो 10 का फिर भी एचसीएफ नहीं आ सकता क्योंकि आर नॉट इक्वल 0 आ रहा है। आर नॉट इक्वल जब 0 आ रहा है तो हमारा शेषफल बच रहा है क्या, 10। तो उस 10 का भाग हम फिर दोबारा से ऊपर वाले भाजक में देंगे। तो ऊपर वाले भाजक में हमने डिवाइड दिया तो 3 बार गया, अब हमारा शेषफल क्या आया, 0। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 10। एक एग्जांपल और लेंगे हम। अगला हमारा एग्जाम्पल है, हमें संख्याएं दे रखी हैं। एक संख्या है 12,576 और दूसरी संख्या है हमारी 4,052।
अब सबसे पहले हमें जब दो संख्याएं दी जाएंगी तो हमें उनमें से ये पता करना है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास हमें पता है कि 12,576 जो है वो 4,052 से बड़ा है। जब 4,052 से बड़ा है तो हमने बताया है कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। तो 4,052 का जब भाग हम 12,576 में देंगे तो कितने बार जाएगा ये हमें देखना है। ये 4,000 हैं, 4,000 के 3 गुने 12,000 होते हैं। 4,000 के 3 गुने 12,000 होते हैं। तो हम ये देखते हैं 3 से भाग देने पर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कैरी यहाँ पे आ जाएगी यहाँ से, और 3 चौके 12। जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 420। जब हमें शेषफल 420 प्राप्त हो रहा है तो हमारा एचसीएफ आ नहीं सकता, और एचसीएफ आ नहीं सकता तो हमें क्या लिखना होगा कि R नॉट इक्वल 0 और 12,576 बराबर 4,052 गुणा 3 प्लस शेषफल क्या बचा हमारा 420। और हमने ये बताया है कि जब शेषफल 0 नहीं आता तो उस शेषफल का डिवाइड उससे ऊपर वाले भाजक में देते हैं। तो ऊपर वाला भाजक क्या है हमारा 4,052। हमें पता है कि 400 का 10 गुना कितना होता है 4,000। 4,000 का 10 गुना कितना होता है 4,000। अब हम जब 42 का 10 गुना करेंगे 420 का तो 4200 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। जब हम 9 टाइम पढ़ेंगे 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 36 से 37, तो हमारा 9 बार भाग जा सकता है 0। 9 दूनी 18, 9 चौके 36 से 37। जब हम घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा 2, यहाँ से लेंगे 15, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ पे हमारा कैरी यहाँ कितना 9, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं। अब भी हमारा जो शेषफल है वो क्या है 0 नहीं आया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे R नॉट इक्वल 0। अब हमने डिवाइड किसमें दिया है भाज्य क्या है हमारे पास 4,052, हमारे पास भागफल क्या है 420। हमने भाग कितने से दिया था 420 से, भागफल हमारा कितना आया 9, शेषफल हमारा आया 272। जब हमारा शेषफल 272 आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसी शेषफल का भाग उससे ऊपर वाले भाजक में देंगे। अब 270 के 2 गुने कितने होते हैं 540 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो 272 एक बार आ जाएगा। यहाँ से कैरी नहीं, यहाँ 8 बचेगा, 11 में 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 148। अब भी R नॉट इक्वल 0 है क्योंकि हमारा शेषफल 148 आया है। तो हम तुरंत साथ ही साथ लिखते चलेंगे कि हमने डिवाइड दिया 420 में, कितने से दिया 272 से, कितने बार दिया एक बार, शेषफल क्या बचा हमारा 148। 148 हमारा शेषफल बचा है। तो जब शेषफल हमारा 0 नहीं बचा तो उसी शेषफल का भाग हम उससे ऊपर वाले भाजक में देंगे। तो जब हमने उससे ऊपर वाले भाजक में दिया तो 140 के दूने कितने होते हैं 280, और ये हमारे पास कितना है 272। हमारे पास 148 है 140 से बड़ा है, तो कितने बार जाएगा एक बार। जब एक बार देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 148, घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 12 में से 8 गया 4, 7 में से 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 1 का 1, 124। अब भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो R नॉट इक्वल 0। हमने भाग किस में दिया 272 में, कितने से दिया हमने 148 से, कितने बार गया एक बार, शेषफल क्या बचा 124। अब जो शेषफल 124 बचा है तो क्या करेंगे हम उसी शेषफल का भाग उससे ऊपर वाले भाजक में कर देंगे। 148 में एक बार जाएगा, यहाँ 124, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 या कुछ। अब भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो R नॉट इक्वल 0
वहां क्या लिखेंगे 148 में हमने भाग दिया कितने से बराबर 124 गुणा 1 प्लस का शेषफल कितना आया 24। तो जब शेषफल 0 नहीं आया तो जो शेषफल आया है 0 से बड़ा उसका भाग उससे ऊपर वाले नंबर में दे देंगे। ऊपर वाले नंबर में देंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 तो 14 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ कितना बचेगा 4। अब भी शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ क्या लिखेंगे आर नॉट इक्वल 0, भाग कितने में दिया 124 में कितने से दिया 24 से कितने बार गया 5 बार, बचा क्या शेषफल 4। अब जो शेषफल बचा है उसी से डिवाइड उसके ऊपर वाले भाजक में दे देंगे, तो 4 छक्के 24, ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो अब शेषफल क्या बचा हमारा r इक्वल 0, तो हम क्या लिखेंगे हमने 24 में भाग दिया कितने से 4 से कितनी बार गया 6 बार, शेषफल बचा 0। तो अर्थात कहने का मतलब है हमारा कि HCF हमारा कितना आ गया, इसका HCF आ गया हमारा 4। इसका HCF कितना आ गया हमारा 4, क्योंकि अंत में जाकर जो हमारी संख्या है वो कितने से डिवाइड हुई है पूर्णतः 4 से। तो हमारा शेषफल क्या बचा है 0। तो मैं लिखने का एक बार आपको तरीका फिर दोबारा से बता दूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि जो हमारी बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से भाग देंगे, और छोटी संख्या से भाग देने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर हम अपनी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और हमारा शेषफल 0 आता है तो वो हमारा सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, तो हमारा HCF सीधा आ जाएगा, क्योंकि हमें शेषफल 0 लाना है। तो जब हमने 4052 का भाग 12576 में दिया 3 बार गया तो हमारा शेषफल बचा 420। अब शेषफल हमारा r बराबर 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो क्या करेंगे r नॉट इक्वल 0, और नियम कौन सा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, ये लिख देंगे। और जो शेषफल होगा उससे उसके ऊपर वाले भाजक में क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो भाग करने के पश्चात हमें शेषफल फिर दोबारा से 272 प्राप्त हो रहा है, तो क्या लिखेंगे r नॉट इक्वल 0, 4052 हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ये चीज आपको याद रखनी है बस के। फिर हम उससे ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो हमारा 148 आ रहा है। इसी प्रकार जब शेषफल 148 आ रहा है 0 नहीं आ रहा तो फिर उससे ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे। अंत में जाके जब हमारा ये 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो हमारा HCF क्या आएगा 4। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। अब हमारा प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला पार्ट हमारा है कि 135 और 255, 135 और 225 सॉरी 225, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये था पहले भी कि मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कौन संख्या बड़ी है। तो हमें पता है 135 जो लेस देन है वो कितने से है 225 से, छोटी है ना, यह पता चल रहा है। तो हमारा बताने का मतलब ये था कि जो संख्या छोटी होगी उससे बड़ी संख्या में हमें क्या करना है भाग करना है।
तो जब हम 135 का भाग 225 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, क्योंकि 135 दूनी 270 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा 135 आएगा, घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे 12, 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा, ये हमारा कुछ नहीं। तो हमें क्या पता चला इसमें कि r नॉट इक्वल 0 आ रहा है, क्योंकि शेषफल हमारा 0 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे कैसे कि हमारा भाज्य क्या है यहाँ पे कि 225 जो है हमारा भाज्य है, और कितने से भाग दिया हमने? 135 से, एक बार गया और शेषफल बचा 90। तो शेषफल बचा है उससे उसके ऊपर वाले भाजक में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 90 का जब हम पारा पढ़ेंगे तो हमारा 135 के एक बार जाएगा, अगर दो बार हम पढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा 180 आ जाएगा, तो वो हमारे लिए, क्योंकि फाड़ा पढ़ते समय या तो उसके बराबर आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो 90 का 90 जब हम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 45। तो हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा शेषफल अब भी 0 से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? r नॉट इक्वल 0। जब हम 135 से भाग दिया, ये हमारा भाज्य हो गया। 135 में 90 से भाग दिया, ये हमारा क्या हो गया? भाजक हो गया। एक आया वो हमारा भागफल हो गया, परिणाम हमारा 45 आया, 45 आया सॉरी, वो हमारा शेषफल हो गया। तो उसी शेषफल का हम डिवाइड उसके ऊपर वाले किसमें दे देंगे? भाजक। तो 45 दूनी 90, तो हमारा यहाँ कंप्लीट करके शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? r इक्वल 0, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 0। कितने में भाग दिया हमने? 90 में हमने भाग दिया, कितने से? 45 से। कितने बार गया? दो बार। शेषफल बचा 0। तो हमारा HCF कितना आ गया? HCF आ गया हमारा, अंत में किस संख्या से डिवाइड हुआ पूरा? 45 से। तो HCF आ गया हमारा 45। अब इसमें कोई समझने वाली दिक्कत तो है नहीं है, ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ये समझना है केवल कि दो संख्याएं आपको दी जाएंगी, पहले आपको उन संख्याओं की क्या करनी है? तुलना करनी है। उनमें ये देखना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हमें पता चला कि 135 और 225 में संख्या हमारी 135 जो है वो 225 से छोटी है। तो छोटी वाली संख्या का डिवाइड हम जब बड़ी संख्या में देंगे तो हमारा शेषफल 90 बच रहा है। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये कहती है, या भाग विधि से HCF ज्ञात करने का मतलब ये होता है, जो हमारा शेषफल अर्थात रिमाइंडर है वो हमारा 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 से बड़ा है। तो क्या करते हैं? लिखते हैं r नॉट इक्वल 0 और भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस का शेषफल। हमने लिख दिया। लिखने के बाद जो शेषफल बचा है उसका डिवाइड ऊपर वाले भाजक में देंगे। तो भाजक में जब हमने दिया तब भी हमारा शेषफल 0 से बड़ा आया, तो हमने लिखा r नॉट इक्वल 0। भाज्य हमारा क्या था? यहाँ पे 135 था, भाजक हमारा 90 था, भागफल हमारा 1 था और शेषफल हमारा 45 था। फिर हमने बताया कि जो शेषफल बचा है उसका डिवाइड उसके ऊपर वाले भाजक में देंगे। तो इसका हमने डिवाइड इसमें दिया, तो कितने टाइम किया? दो बार गया और शेषफल हमारा क्या है यहाँ पे? 0। जब शेषफल हमारा 0 आया है तो हम लिखेंगे क्या है? r इक्वल 0, रिमाइंडर कितना आया? 0, शेषफल बराबर 0। हमारा यहाँ पे भाज्य कितना था? 90, भाजक कितना था? 45, भागफल क्या था हमारा? 2 और शेषफल क्या था? 0। तो कहने का मतलब यह है कि हमने पूरी संख्या का भाग करने के बाद पाया कि अंत में जिस संख्या से पूर्णतः जो संख्या कट जाती है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो अंत में जाके संख्या किससे कटी है? 45 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहले का सेकंड पार्ट, 196 और
38,220, 38,220। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले संख्याओं की तुलना करनी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें पता चला कि 196 जो है वो 38,220 से छोटा है। तो जो संख्या छोटी है उस संख्या से क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में भाग करते हैं 38,220 में। 38,220 में जब हम भाग करेंगे तो हमें पता है कि 3 में भाग नहीं जाएगा तो दो संख्या मिलाते हैं पहले जब भाग करते हैं स्टार्टिंग से, और 2 में भाग नहीं जाता तो तीसरी और मिला लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया 382, और 190 और 190 कितना हो जाता है हमारा 380, 100 200 और 90 90 180, तो हमारा कितना हो जाएगा 380। तो ये कितना हमारे पास 382। जब हम इसका टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 छिक्के 12, यहाँ 2 आएगा, 2 निम्न 18, 18 यहाँ एक 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 2 बार नहीं जाएगा तो हम कितने बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 196 हमारा यहाँ आएगा। जब हम घटाएंगे तो 12 में से हमारा जब 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 17 में से हमारा 9 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, 186 बचेगा। यहाँ में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरी संख्या में डिवाइड नहीं दिया है अभी इस कारण। तो हम यहाँ पे 2 को नोट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 1862। 1862 में हम ऐसा भाग देंगे कि इस संख्या से हमें आगे ना जाए 196 से। तो जब हम 8 का भाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 निम्न 72 और 8 और 7 15। ऐसे देख लिया करो यहाँ पे दो संख्या। 9 का करेंगे, 9 निम्न 81, 8 कैरी आएगा, और 9 1 9, 9 8 17। और यहाँ पे कितना आएगा 9 6 54। जब हम 9 से करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम जब 9 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे 9 6 54, 5 कैरी, 9 निम्न 81, 81 और 5 कितना हो गया 86, और 9 9 1 9, 9 और 8 17, 1764। तो ये कितने बार चला जाएगा 9 बार, और 10 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो कितना आएगा हमारा 1764। हम एक बार और देख लेते हैं, 9 6 54, कैरी 5 आएगी, 9 निम्न 81 और 5 86, और 9 1 9, 9 और 8 17। तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, 15 में 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, और 7 में 7 गया कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास 98 रिमाइंडर बचा, और हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ आ जाएगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 30 और 5 45 और 3 48, और 5 1 5, 5 और 4 9, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा हमारा शेष पर 0। तो हमें पता चल गया, हमें दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि r इक्वल 0 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। कितने में भाग किया था हमने 38,220 में, कितने से 196 से कितने बार गया 195 बार गया, और शेषफल हमारा क्या बचा है 0। शेषफल हमारा 0 बचा है, तो हमारा खत्म हो गया सवाल। खत्म होने के बाद हमें कितने से डिवाइड हुआ है ये पूरी संख्या, यहाँ पे 196 से, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या आएगा 196। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब यह है कि उन दो संख्याओं में से एक हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो कि उन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन का, कि 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले तुलना करेंगे, जो 867 है वो ग्रेटर देन है 255 से। 867 जो है वो 255 से क्या है ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है।
और जो संख्या बड़ी होती है उसमें हम छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 255 का जब हम भाग 867 में करेंगे तो 200 के 4 गुणे 800 होते हैं, तो हमारा भाग 3 बार जाएगा क्योंकि हमारे पास 50 ऑलरेडी आता है। तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7। यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 2, यहाँ पे घटाने के बाद हमारा क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो हमारा रिमाइंडर 102 बच रहा है जब हमने उसे पूरी संख्या में भाग दिया। पूरी संख्या में भाग देने के बाद देखना है रिमाइंडर को, अगर पूरी संख्या एक बार में ही घट जाती है तो हमारा ऐसे वही हो जाएगा जिससे हमने भाग दिया है। तो हमने भाग दिया तो r नॉट इक्वल 0 आया। भाग कितने में दिया, हमारा भाज्य कितना है 867, भाग कितने से दिया 255 से, कितने बार 3 बार, शेषफल बचा 102। जो हमारा शेषफल बचा है हमें उसका भाग उसे ऊपर वाले भाजक में कर देना। तो भाजक क्या है हमारा ऊपर वाला 255, 102 के दूनी कितने होते हैं 200 और 3 गुने 300 हो जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 102 के दूने 204। हम घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा हमारा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 51 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम ये क्या लिखेंगे r नॉट इक्वल 0 और क्या आएगा हमारा, हमने डिवाइड कितने में दिया 255 में दिया, कितने से दिया 102 से दिया, कितने बार 2 बार, शेषफल बचा हमारा 51। जब हमारा शेषफल 51 बचा है तो हमें क्या करना होगा, उसी शेषफल का भाग उससे ऊपर वाले भाज्य में कर देना है। भाजक में करेंगे तो 51 का डिवाइड जब हम 102 में करेंगे तो 51 दूनी 102, जब हम काटेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 0। तो जो शेषफल हमारा 0 आ रहा है तो अर्थात हमारा एचसीएफ निकल आया। तो 102 में हमने भाग दिया 51 से, कितने बार गया 2 बार, शेषफल बचा 0। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया भाइयों, एचसीएफ आ गया हमारा 102 नहीं अर्थात 51, जिससे ये संख्या पूर्णतः कटी है। अब हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों को लगता है ज्यादा कठिन होता है, लेकिन इसमें कठिन नहीं है, केवल इसमें थोड़ी लैंग्वेज है, परिभाषा है जिससे समझना होता है। देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। यहाँ q एक पूर्णांक है, क्यों कहता पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं कि वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं वे पूर्णांक कहलाती हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने माना इस क्वेश्चन में माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, हमने माना है अपनी तरफ से एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। अब b बराबर 6 क्यों है, क्योंकि जो हमने रूप लिखा है वो किस रूप का है, a बराबर 2q+r, 2q+r लिखा हुआ है हमने। अब 2q+r लिखा हुआ है तो हमने लिखा कैसे देखेंगे, यहाँ पे होगा 2b+r, सॉरी यहाँ होगा 6q+r। 6q+r के रूप का होगा क्योंकि यहाँ पे जो है मान वो यहाँ पे b के रूप में 6 लिखा हुआ है, b के रूप में 6 लिखा हुआ है। ऐसे a बराबर bq+r हमने इस रूप का ऐसे माना है। तो हमने जब माना है तो हमें पता है जो q का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, तब a बराबर 6q+r होगा। r हमारा यहाँ शेषफल है, q हमारा क्या है यहाँ पे भागफल है और 6 क्या है हमारा भाजक है। तब हमें पता है जहां शेषफल क्या हो सकता है, क्वेश्चन ने हमसे बताया है कि यहाँ जो जुड़ता है वो हमेशा क्या होता है शेषफल होता है। यहाँ शेषफल 1 है, यहाँ शेषफल 3 है, यहाँ शेषफल 5 है।
तो इसको हमें बताना है कि ये विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो शेषफल जो है वो क्या हो सकता है हमारा 0 और 6 के बीच का हो सकता है। रिमाइंडर जो है हमारा 0 से बड़ा और 6 से छोटा हो सकता है। 0 और 6 के बीच का रिमाइंडर हमारा हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 6 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें बताया गया है। तो जो देखेंगे हम यहाँ पे कि हमने लिखा कि हमारा a बराबर, अगर हमारा रिमाइंडर जो 0 होता है तो हमारा रिमाइंडर जब शेषफल 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे 6q + 0। जब 1 होगा तो 6q + 1 लिखेंगे, जब 2 होगा तो 6q + 2 लिखेंगे, जब 6q + 3 लिखेंगे, 3 होगा तब 4 होगा तो 6q + 4 लिखेंगे, 5 होगा तो 6q + 5 लिखेंगे। क्योंकि शेषफल हमें 5 तक बताया है, केवल शेषफल हमें कितने तक बताया है, केवल 5 तक बताया गया है। यदि a बराबर, हमने देखा यदि a बराबर 6q या 6q + 2 या 6q + 4 कैसे हैं, समपूर्णांक हैं। समपूर्णांक को हमने कैसे पहचाना कि जो कि 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं। तो ये सम जब धन पूर्णांक होंगे तो ये विषम पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। तब उसके बाद हमारे पास क्या बचता है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये क्या होंगे, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ये हमें कैसे पता चला कि सर ये क्यों विषम पूर्णांक हैं और ये कैसे धन समपूर्णांक हैं। तो हमें पता है कि जो भी पूर्णांक, जिस पूर्णांक से 2 के कॉमन फैक्टर निकल आते हैं या 2 कोई कॉमन निकल आता है, जिन पूर्णांकों से जिसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, पूर्णांक में से जिस पूर्णांक से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, एक ओमेनिस्ट निकाल सकते हैं 2 का, तो वो क्या होगा, हमारा समपूर्णांक होगा। 6 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब बात करें हम 6q + 2 की, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 3q + 1, तो इसे ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करें हम 6q + 4 की, तो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 3q + k2, तो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये कैसे हैं, समपूर्णांक। लेकिन हम बात करें अगर 6q + 1 की, तो हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब यह है कि इस पद से और इस पद से, दोनों पदों से वो संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो इस दोनों में से 2 कॉमन नहीं हो सकता, तो ये कैसा होगा, विषम पूर्णांक। ऐसे ये भी विषम धन पूर्णांक, ये भी विषम धन पूर्णांक। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि दर्शाइए कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 जो हैं विषम धन पूर्णांक होंगे कि नहीं। तो हमने ये बता दिया कि विषम धन पूर्णांक होंगे। हमारे चैनल महाकाल कोचिंग सेंटर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।